जीवन खपा दिया, पल पल खपा दिया देश की सेवा में। ये मेरे शब्द नहीं हैं, बल्कि माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। 2024 के चुनाव की तैयारी अभी से हो गई है। ये किस प्रकार से, मैं आपको आज आंकड़ों के साथ बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में किस प्रकार से बीजेपी जो है तैयारी में लगी है अपनी योजनाओं के द्वारा। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारे तो अब पुराने हो गए हैं। जो नए नारे आए हैं नई योजनाओं के साथ, नए वोट बैंक के साथ, वो सभी बताऊंगी आपको इस वीडियो में। आपको बताना चाहूंगी कि 2024 की तैयारी किस कदर न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ साथ उनके कई सारे सांसद कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं, देशभक्त भी जुटे हुए हैं और कुछ अंधभक्त भी जुटे हुए हैं। आपको बताना चाहूंगी कि अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो देखिए किस प्रकार से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक ही फोटो सारे समाचारों में गूंज रही है। फिर वो चाहे हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, द टाइम्स हो, अमर उजाला हो, नवभारत टाइम्स हो, द इकोनॉमिक टाइम हो या फिर द इंडियन एक्सप्रेस हो। इन सभी में एक ही फोटो लगी है कि स्वागत अभिनंदन तैयार है नए भारत का ग्रोथ इंजन। यानी कि बीजेपी ही सारा ग्रोथ इंजन कर रही है। अगर कोई विकास की लहर लेकर चल रहा है तो जनता के मन में केवल एक ही बात डालने का प्रयास किया जा रहा है कि 2024 में बीजेपी को ही आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा विकास कर दिया। आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो अभी तक 2014 से लेकर अभी तक 2022 में 7 दिसंबर के आंकड़े बताते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 6,491 करोड़ मात्र विज्ञापन पर खर्च दिया है। अगर इतना पैसा जितना विज्ञापन पे खर्चा गया है, उतना योजनाएं बनाई गई थी, अगर उनका पालन ठीक ढंग से किया जाता, उन योजनाओं की अगर हकीकत सभी के सामने आती, उन योजनाओं का अगर लाभ सभी को पूर्णतया मिलता, तो इतने विज्ञापन की आवश्यकता तो ना पड़ती, मुझे जितना लगता है। बताना चाहूंगी कि प्रिंट मीडिया पर 3,230 करोड़ रुपए का खर्चा है जनाब। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आ जाइए, जिसे आम जनता भी अब गोदी मीडिया कहने लगी है। गोदी मीडिया पर आप कहिए कि टीवी व विज्ञापनों पर 3,260 करोड़ रुपए का खर्चा है। और जनाब ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी का कहना है। आपको बता दें कि संसद में उन्होंने ये आंकड़े पेश किए हैं, ये बताते हुए कि किस प्रकार से अलग अलग अन्य पार्टियों ने विज्ञापन में तगड़ा खर्चा किया है। अभी तो ये मात्र 2014 से 22 के आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, लेकिन अब 2024 में चुनाव को लेकर जिस प्रकार से तैयारी है, ऐसा लग रहा है देश बेच देंगे। ये सरकार देश बेचने पे तुली है। किसी को रोजगार मिले ना मिले, महंगाई कम हो ना हो, उज्ज्वला योजना के लाभ मिले ना मिले, जनधन खाता के लाभ मिले ना मिले, लेकिन कुछ मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की तस्वीरें देखने को। धन्यवाद मोदी जी के पोस्टर तो आप सभी को याद होंगे। आज भी अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते होंगे तो बड़े बड़े बैनर दिखते होंगे उज्ज्वला योजना के, और ये बताने का प्रयास किया जाता होगा कि देखिए हमारे मोदी जी ने किस प्रकार से करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा दिया है। शर्मनाक तब हो जाता है कि जब ये आंकड़े जो हैं मात्र किताबों में लिखते नजर आते हैं, लेकिन जब आप हकीकत पे जाते हैं और लोगों से पता करते हैं कि जहां झुग्गी वहां मकान के तहत कितनी चाबियां मिली हैं आप लोगों को, तो उन लोगों की दुर्दशा देखकर शर्म आ जाती है कि आज भी वो लोग वहीं पर पड़े हुए हैं। यही नहीं, 2024 की तैयारी बीजेपी की वो खबरें जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से 2024 की तैयारी चल रही है वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए। आपको बताना चाहूंगी कि उज्ज्वला योजना जो सरकार की सबसे बड़ी योजना बताई जाती है, उस योजना के कितने लाभार्थी हैं और सरकार उनसे वोट बैंक कितना इकट्ठा करना चाहती है, सुनिए जरा। लाभार्थियों की संख्या 5.5 करोड़ है और टारगेट ये पूरे 10 करोड़ लोगों को करेंगे। यानी कि इनका मकसद है कि 10 करोड़ लोग इन्हें इस योजना से, मात्र उज्ज्वला योजना से 5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत लाभ पहुंचाया है, लेकिन टारगेट ये सीधा 10 करोड़ लोगों को कर देंगे, क्योंकि विज्ञापन पे भाई, विज्ञापन पे पैसा खर्चा है बीजेपी ने। किसी की इतनी मजाल की बीजेपी से ज्यादा पैसा खर्च सके, 6,491 करोड़। अब सोच कर देखिए जरा और आगे आ जाइए। जब एक बार आंकड़ा शुरू ही किया गया है तो ठीक ढंग से बताऊंगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों का आंकड़ा मांगा गया, ये कहते हुए कि पिछले 10 सालों में आप लोगों ने विज्ञापनों पे कितना खर्च किया है।
तो कांग्रेस ने जहां 3,582 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 6,000 करोड़ रुपए का विज्ञापन खर्च किया है। ऐसे ही थोड़ी ना गोदी मीडिया कहलाता है। अरे भाई, दिया गया है अच्छा खासा पैसा। विज्ञापन, टीवी विज्ञापनों पे ही 3,260 करोड़ रुपए खर्चा गया है। अब चैनलों के जो पत्रकार हैं, अगर उन्हें इतना पैसा मिलेगा तो कोई भी मियां मिट्टू बनने में क्यों ही देर करेगा। अगर मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी अपना चेहरा चमकाने के लिए हर महीने तकरीबन 62 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। इसके हिसाब से अगर मैं लगाऊं तो एक दिन में यानी कि 2 करोड़ रुपए मोदी जी मात्र अपना चेहरा चमकाने के लिए एक दिन में। अभी तो 2024 नजदीक भी नहीं आया, 23 ही में आए हैं, उसके बावजूद भी चेहरा चमकाने की तैयारी लगातार शुरू है। जनता को भटकाना भी तो है मुद्दों से, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से हटाकर आप सभी को लाना भी तो है कि आइए राम मंदिर बन रहा है, उसमें स्वागत करिए राम जी का, वहां जाइए, दर्शन करिए, चंदा दीजिए। अब दूसरी योजना पे आ जाते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 5.5 करोड़ को सिलेंडर दिया गया है और टारगेट 10 करोड़ को किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये योजना तो हम सभी के दिमाग में बैठ गई है कि 2022 आएगा और जहां झुग्गी वहां मकान आम जनता पाएगी। जहां झुग्गी वहां मकान तो नहीं मिला, लेकिन इस योजना का नारा इस बार भी गाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी को पता है कि जनता को बेवकूफ कैसे बनाया जाएगा। 1 करोड़ परिवारों को लाभार्थी हैं, अभी तक 1 करोड़ परिवारों का इनका कहना है, आंकड़े बताते हैं कि इन्होंने लाभ पहुंचा दिया है, लेकिन टारगेट ऑडियंस जितनी करी है, यानी कि कितने से वोट लेंगे, वो 2 करोड़ की संख्या है। सौभाग्य योजना, जो कि बिजली, घर घर में बिजली पहुंचाने की योजना का नाम था सौभाग्य योजना, लाभार्थियों की संख्या है, इनका कहना है 2.25, लेकिन टारगेट ऑडियंस ये करेंगे 4.50 करोड़, मतलब 2 को लाभार्थ में पहुंचाएंगे और 2 को अपने आप ही विज्ञापन के माध्यम से दिमाग में ये डाल देंगे कि देखिए ना, 2 करोड़ को दे दिया है, बाकी आप भी दीजिए वोट, आपको भी पहुंचा दिया जाएगा। मुद्रा योजना तो हम सभी को याद होगी, जहां बार बार ये बताने का प्रयास किया जा रहा था, जब अचानक से मोदी जी ने आकर भाषण दिया कि कल से ही जो है अब नोटबंदी कर दी जाएगी, तो मुद्रा योजना लाते हुए ये कहा गया था कि काला धन वापस आ जाएगा। मुद्रा योजना से तो जो फायदे होने वाले हैं उसको अगर मैं गिनाने बैठूंगी तो शायद रात हो जाएगी। लाभार्थियों की संख्या 13 करोड़ है और टारगेट, यानी कि कितने लोगों, जब मैं टारगेट कहूं तो आप समझ जाइए कि कितने लोगों से बीजेपी वोट ऐंठना चाहती है, निकालना चाहती है, वो 13 करोड़ है। इंद्रधनुष योजना, लाभार्थियों की संख्या 18 करोड़ है, बच्चे और महिलाएं, और टारगेट ऑडियंस यानी कि जिनसे वोट लिया जाएगा वो 9 करोड़ है। और सबसे बड़ी योजना आयुष्मान योजना, जिसमें ये बताने की सबसे बड़ी स्कीम है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस योजना का बखान करते नहीं थकते। टारगेट ऑडियंस है इनकी 10 करोड़ और 10 करोड़ ही परिवारों को इनका कहना है कि लाभ पहुंचाएंगे। और जो चुनिंदा लोग इनका, क्योंकि ये तो कहेंगे कि 8 करोड़ को तो पहुंचा दिया है, मात्र 2 करोड़ ही तो बाकी है, आप वोट दीजिए, 2024 के बाद उनको भी पहुंचाएंगे। आपको बताना चाहूंगी कि मनरेगा की हालत क्या है। मनरेगा में प्रतिदिन के हिसाब से एक व्यक्ति को, जिसमें सरकार का दावा है कि 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिलता, उनके 100 दिनों के रोजगार में उन्हें मात्र 25 दिन रोजगार दिया जा रहा है और उन 25 दिनों में एक दिन की तनख्वाह 210 रुपए है और वो 210 रुपए भी मनरेगा तक नहीं पहुंचते। ये सच्चाई आपको मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है, आप देखिएगा जरूर। जनधन योजना, इसका तो बखान क्या ही कहना, ये तो नाम ही सुनते हैं तो सरकार कहती है कि 32 करोड़ लोगों को इसका लाभ पहुंचा चुके हैं भैया, और 16 करोड़ लोगों से मात्र वोट लेने की फिराक में है। तो ये सारे आंकड़े जो मैंने बताए हैं वो तथ्यों पे बात करे हैं। ये सारे आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी किस कदर 2024 को लेकर चल रही है। बाकी सारे मुद्दे इधर उधर जाएं, क्या फर्क पड़ता है। बीजेपी तो बस कहेगी कि राम मंदिर में बैठिए, हाथ जोड़िए, पूजा प्रसाद लीजिए और चलते बनिए। लेकिन आप लोगों को वोट की चोट से साबित करना है कि 2024 में बदलाव मात्र मुद्दों पर होने वाला है। इस पूरी खबर के बारे में और आप लोगों की क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी राय जानना मेरे लिए बेहद जरूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।